हरी भरी खेती, खुशहाल किसान, केले के फल से लदे हुए वृक्ष, एक ऐसा फल जिसे हम साल भर खाते हैं। बात कर रहे हैं केले की। हम आपको केले की खेती दिखाने जा रहे हैं, किस तरह से किसान ने केले की खेती कर कर उत्पाद बढ़ाया है और अपनी किस्मत बदली है। आइए चलते हैं खेत की तरफ। किसान साथियों, आप बुंदेलखंड की धरती से हैं और फसलों से, पारंपरिक फसलों से ऊब गए हैं। कैसे मुनाफा नहीं हो रहा है, तो केला जो हर घर में सबकी पसंद है, ऐसा फल जो व्रत हो चाहे बीमारी हो, हर कोई खाने वाला है। केला जो देखकर बगल में हम लग रहा है कि केले की खेती के बाद पहुंच गए हैं। जब बात करते हैं केले की खेती की तो कहावत है, धान पान और केरा ये है पानी के चेरा, क्योंकि ये पानी की खेती है। धान आंधी के कारण टूट गई है, बहुत नुकसान धान के किसानों ने झेला है, लेकिन केला के पौधे ज्यों के त्यों खड़े हैं। बुंदेलखंड के लोग जो फलियां, जिसे हम केला कहते हैं, पहले बुंदेलखंड में फलियां कहते थे, सिर्फ ठेलों पे देखा है, फल की दुकान पे देखा है, लेकिन बुंदेलखंड के किसान त्रिलोकी राजपूत जी ने यहाँ पर उगा कर दिखा दिया है कि वो फलियाँ के ठेले पे नहीं, ठेलियन पे नहीं, खेतों में भी दिखाई देंगी। और एक ऐसा निर्णय जिससे वो बहुत कुछ कमा रहे हैं। हमें त्रिलोकी राजपूत जी मिल गए हैं और इस बार एक ऐसा संयोग है, पिछली बार फूल दिखा रहे थे और अब फल आ गए हैं। फल आ गए हैं तो चेहरे पे मुस्कान भी होनी चाहिए। भाई साहब, बहुत स्वागत है। और क्या, जनता का राज देखने वाले सभी दर्शकों का अभिवादन है। और त्रिलोकी राजपूत जी साथ में, उनके साथ में किसानी में जो हाथ लोग बटा रहे हैं, पूरी एक टीम है और पूरी टीम के साथ आपको केले के वो सुंदर फल और फलियां दिखाने वाले हैं। आइए चलते हैं। महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़ के किसान किस तरह केले की खेती कर रहे थे और उपज ले रहे थे। हम लोग जैसे ही केले को देखते हैं तो लोग सोचते हैं कि केला सिर्फ हमें महाराष्ट्र और बिहार से मिलेगा, लेकिन हम बुंदेलखंड की धरती से केले की उपज दिखा रहे हैं। कहते हैं कि बुंदेलखंड की धरती सोना उगल सकती है। और सोना कैसे बनता है, पहले केले बेचेंगे, उससे रुपए आएंगे, वो गोल्ड में तब्दील होंगे। सही कह रहे भाई साहब? जी जी बिल्कुल इसी तरह सोना होता है। बिल्कुल। तो क्या समय था और कैसे मन में जब आपने बता दिया है पहली बार कि केला, किस तरह डिसीजन था? आज फल देखकर किसान को कितनी खुशी हो रही है? जैसे आप हैं, आपको फल देखकर हाथ में देखें, साइज देख ले रहे हैं। रविंद्र जी साइज दिखा दें। अब इन केलों को देखकर भाई साहब, जब आपने मन में एक सोचा होगा राजपूत जी की मैं केला लगाऊंगा, वह हाथ में केला है, आज का उस समय और आज का समय क्या सोच रहे हैं? आज बहुत खुशी हो रही है ये फल देख के, क्योंकि बहुत लंबी फसल है, 12-13 महीने की फसल है ये लगभग बहुत। तो 13 महीने बहुत हो जाता है। अपने यहाँ फसलें ज़्यादातर 4 महीने की या 5 महीने की, गन्ना ये मान के चलो 8 महीने की फसल होती है लंबी। तो केला लगभग 14 महीने में तैयार होता है। तो जब फल आता है इसमें, वो फल पक के तैयार होता है, तो वो खुशी मैं ही जान सकता हूँ कि कितनी होती है इंतजार। बताइए, आदमी 90 दिन में मटर चाहिए, यहाँ का किसान तो तुरंत के तुरंत 60 दिन में उसे चाहिए मंडी में माल। बिल्कुल। आपने 1 साल इंतजार किया, तो कमाल है। जितना लंबा इंतजार और उतनी ही खुशी। तो बता रहे हैं कि आज मुझे बहुत खुशी है। और किस तरह ये पौधों को पाला है, अंदर चलते हुए और बातचीत करेंगे। क्या बेहतरीन दृश्य लग रहा है। हर एक पौधे पर ये आपको फल लदे हुए दिखाई दे रहे हैं और सच में ये केले नहीं है, भाई साहब की मेहनत का कमाल है। तो जो पुरानी पद्धति थी, जब आप बता रहे हैं कि पेड़ में वजन हो जाता है, उसमें बांस लगाते थे सपोर्ट के लिए, अब आपने जगह जगह रस्सी दिख रही है, किस तरह से एक माया जाल सा लगा है। ये पद्धति नई है? जी बिल्कुल नहीं है भाई। पहले क्या था कि बांस इसमें लगाया जाता था सहारे के लिए, क्योंकि जैसे इसकी घौर 50 किलो तक की हो जाती है, 50 से ऊपर भी हो जाती है। हालांकि ये नहीं है, अभी ये अपना तो 20 किलो 25 किलो इस हिसाब से है।
तो बांस लगाते थे, अब बांस भी मिलना बहुत मुश्किल है। पहले बांस खरीद के लाओ, उसमें खर्चा ज़्यादा आता है। हाँ। अब ये है कि अब रस्सी का सिस्टम है, अपना रस्सी से एक पौधे से अपोजिट साइड में दूसरा पौधा बांध दिया तो उससे सपोर्ट बना रहता है। अगर अच्छा फल रहा तो 2 पेड़े में 1 क्विंटल ले सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, मतलब 50 हाँ। किलो एक पेड़ से। हाँ। तो ये 2 पेड़ से 1 क्विंटल केले आ जाएंगे। क्या बेहतरीन सेवा की है। और ये जब फल हम दिख रहा है तो पूरा साइज, अब देखें कितना वजन लग रहा है। और ये अगर पौधा मजबूत रहेगा तभी तो 50 किलो वजन उठा पाएगा। जी जी जी, जितना मजबूत पौधा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम जब बात करते हैं, मैं आइए त्रिलोकी राजपूत जी, जब हम बात करते हैं, मैं छत्तीसगढ़ में विजिट किया, केले की खेती देखा रायपुर में। और उस समय वहाँ के किसानों का तरीका जब देखा तो वहाँ की धरती में, जब आप भी बता रहे थे कि मैं रायपुर कहाँ छत्तीसगढ़ गए हैं, हाँ जी जी, तो वहाँ के किसानों में किस तरह खेती करते हैं और क्यों वो उपज ज़्यादा ले लेते हैं? जलवायु की वजह से या वहाँ की ज़मीन ही ऐसी है? नहीं, ऐसा नहीं है। उपज तो अपने यहाँ भी ले लेते हैं, ज़मीन तो अपने यहाँ भी बहुत अच्छी है जी। वहाँ से भी अच्छी ज़मीनें हैं अपने यहाँ की। लेकिन ये है कि सुविधाएं जो आ रही हैं अब नए ज़माने के हिसाब से, जैसे आपका ड्रिप सिस्टम हो गया, ड्रिप से परमानेंट खाद चली जाती है, उससे लेबर कॉस्ट कम आती है, और यही सब तरीके हैं मतलब खेती के जो अच्छी उपज ले सकते हैं। बात करें भाई साहब की दर्जन केले दर्जन में मिलते थे, हमें याद है, और दादाजी आपने भी दर्जन में लिए होंगे। आज किलो की तौल आ गए हैं, तो इससे किसान को फ़ायदा रहा है या किस तरह से देखते हैं कि ये दर्जन का वो सही था सिस्टम या किलो में? नहीं, इससे दर्जन किलो से किसान का कोई मतलब नहीं है। किसान का माल जाता है किलो के हिसाब से, कुंटल के हिसाब से। गिनती से किसान का नहीं बिकता। ये अपने ये लोकल एरिया की मार्केट के हिसाब से होता है। छोटे व्यापारी ठिलिया वाले कोई किलो के हिसाब से बेचते हैं, कोई दर्जन के हिसाब से। आप कानपुर जाएंगे दर्जन के हिसाब से मिलेगा। अब राठ में मुझको मालूम नहीं कैसे मिलता, राठ में दर्जन के हिसाब से नहीं, किलो ही किलो। अपने यहाँ भी मुस्करा में भी किलो के हिसाब से, किलो के हिसाब से ही। तो केला किलो के हिसाब से चल रहा है। और राजपूत जी की मुस्कान बता रही है कि एक घौर में लगभग 50 किलो तक फल आ गए हैं। और वो फल किस तरह से शानदार केला का साइज। और जब हम बात करते हैं भाई साहब, उधर छिड़काव कर रहे हैं क्या? नहीं, इसकी जो ये इसकी किल्ले हैं इनकी कटाई हो रही है। अच्छा, कटाई हो रही है। अब ये है क्या है कि अब इसमें फल तैयार होने वाला है, तो इसके लिए जैसे ये किल्ले हैं, अच्छा, एक पौधे से 4-4, 5-5, 10-10 किल्ले निकले हुए हैं, तो इसकी परमानेंट रेगुलर कटिंग होती रहती है। अब इसमें हम एक किल्ला छोड़ देंगे, एक बच्चा छोड़ेंगे इसका अगली साल के लिए, उसको डेवलप करेंगे। ये इसका ये फल कटेगा, और जैसे ये बच्चा ये डेवलप होगा अगली साल के लिए, तो ये पेड़ हट जाएगा, ये हट जाएगा। और इसको हम काट के अलग भी नहीं फेंकेंगे। इसके पत्ते कटेंगे सारे, 2 पत्ते छोड़ेंगे इसमें। ये डंडी कटने के बाद फिर पूरा ये रिवर्स होगा, पूरी एनर्जी ये अपने बच्चे को देगा। ये अपने आप सूख जाएगा, नीचे आएगा। देखिए कितना ध्यान देने की बात है, अपने बच्चे को पूरी एनर्जी देगा। इसको हटा भी नहीं सकते, अगर हटा देंगे तो यही खत्म हो जाएगा। नहीं, खत्म नहीं होगा, लेकिन उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होगी जब तक इसकी छाया में ये रहेगा, इसकी देख रेख में रहेगा। तो देखें प्रकृति का नियम, पौधे भी अपने बच्चों को कैसे पालते हैं। इससे हम एक यही सीखे ना, बिल्कुल, कि पौधे जो कहते हैं कि पौधे, हमें ये भी सीखना चाहिए कि जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, तो ये केला जो आज फल दे रहा है अगली साल ये फल नहीं देगा, इसमें फल आएगा, लेकिन इसकी छत छाया में ये बड़ा होगा। ये तो बहुत कमाल की कहानी है। इससे हम एक सीख भी ले सकते हैं कि किस तरह से पौधे भी अपने बच्चों को तैयार करते हैं, तो आने वाली पीढ़ी किस तरह तैयार करनी है। बात केले की कर रहे हैं, तो केला एक फल ही नहीं है, भारत देश की आर्थिक क्रांति है। हर मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग चाहे बड़ा हो, हर किसी के घर में केले का फल खाया जाता है, केला खाया जाता है। जब हम केले की बात करते हैं तो उससे उपज की भी बात करते हैं, और जब हम क्रांति की बात करते हैं, कैसे आर्थिक क्रांति आएगी, कैसे किसान समृद्ध होगा, तो त्रिलोकी राजपूत जी ना केले की खेती कर उपज ले रहे हैं, बल्कि किसानों को खेती सिखा भी रहे हैं। तो कुछ किसान हैं जो त्रिलोकी राजपूत जी के पास केले की खेती सीखने आए थे। किस तरह धान के किसानों ने घाटा सहा है, धान पूरी गिर गई है, लेकिन केले करने वाले त्रिलोकी राजपूत जी को ये नुकसान नहीं सहना पड़ा है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हम श्रीमान जी रामगोपाल जी, किस गांव से हैं? खड़ेलोधन। हाँ राजपूत जी, किस तरह से केले की खेती आज देखने का मन किया? हमने देखा कि हमारे भाई हैं पड़ोसी, अच्छा, विशेष संपर्की, हाँ, तो सुना कि भैया खेती किए हैं केला की, तो इच्छुक हुए अच्छा कि केला लगाएं, तो वही सलाह लेने में यहाँ आया। तो कई बार रहता है कि जैसे
एक कंपटीशन बन जाता है। जैसे कोई व्यापारी हो, हाँ। बगल वाला तो दूसरे को सलाह नहीं देगा कि मेरा ऐसा ना हो कि कुछ बटा ले। तो त्रिलोकी राजपूत जी ये काम भी कर रहे हैं। हाँ, सलाह उचित दे रहे हैं। हाँ, जो कि दूसरा आदमी दे नहीं सकता। जो उन्होंने सलाह दी वो दीगर आदमी नहीं देगा। किसान यही है, किसान नहीं चाहता है कि खेती करनी कम हो, और जो खेती त्रिलोकी जी ये सवाल मैं आपसे भी कर सकता हूँ, उचित रहेगा। आप तो सिखा रहे हैं खेती, तो सिखाने का कोई चार्ज लेते हैं क्या? ना 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 सिखाने का कोई चार्ज नहीं। किसानों को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, किसानों को आगे बढ़ाना है, हमें खुद आगे बढ़ना है। क्योंकि जब मैं किसान हूँ तो किसान की पीड़ा तो किसान ही जान सकता है क्या है, इस समय कंडीशन क्या है। इतनी बारिश हो रही है, अपनी बरसात की फसल पूरी चली गई, बुवाई नहीं हो पाई। इसके बाद अब ये रबी वाली फसल भी ये जाने वाली है। नवंबर में मटर मसूर की बुवाई नहीं हो पाई है, और अभी आगे भी चांस नहीं है। कई खेत तो ऐसे हैं कि जिन्होंने पानी भरा है 1 महीने उसमें बखराई ही नहीं आनी। तो ये है कि अगर जैसे इस टाइप की फसलें हैं, लेकिन इस मौसम की मार से देखिए केले में ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है। हवा अगर ज़्यादा आती, पानी आता तो नुकसान हो सकता था, लेकिन बारिश ही हुई है तो पानी से कोई केले में दिक्कत नहीं है। सिर्फ हवा से ये डर रहता है कि कहीं गिर ना जाए। अगर गिर जाएगा पौधा तो नुकसान हो जाएगा। क्या समझा राजपूत जी आपने, और आज जब घूमा है तो कैसा लगा आपको? अन्य जैसे खेती है पारंपरिक चना मटर से, ये दिखाई दे रहा है कि खेती केला की जाए, केला की जाए, इतनी खुशी है। हाँ। तो जाके अगले साल से ट्राई कर रहे हैं? हाँ, लगाएंगे। हाँ, यही विचार बनाया है। कितने पेड़ों से शुरुआत करने वाले हैं? मैं 1 एकड़ से कम नहीं करूँगा। 1 एकड़ से ही करेंगे शुरुआत। तो देखें, ये एक प्रभाव है, कैसे चीज़ें बदलती हैं। एक समय था जब त्रिलोकी राजपूत जी को कहा गया कि बर्बाद हो जाएगा, लोग मजाक बनाए, और ये हमेशा होता है कि कोई चीज़ हमेशा कोई अलग करे, हटके करे तो समाज पहले मजाक बनाता है, फिर उसका उदाहरण देता है। तो वो समय दूर नहीं है कि हम लोग त्रिलोकी राजपूत जी का उदाहरण देंगे कि राजपूत जी ने केले की खेती की थी और उससे मुनाफा भी कमाया था। आइए आगे चलते हैं। राजपूत जी, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि शुद्धता की बात करते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि मैं डाल का पका केला खा पाऊँ? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। अभी तो जैसे आने वाला समय शायद ऑर्गेनिक का ही होगा। अच्छा। क्योंकि आदमी रासायनिक खाद इतनी महंगी होती जा रही है कि किसान के लिए शायद कुछ समय में डालना भी असंभव हो जाए। तो आगे आने वाले समय में ऑर्गेनिक पे ही किसान जाएगा। बस तो उसको प्रोत्साहित करने की या वो करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे। एक समय ऐसा भी आ सकता है, आपको बता दें कि केला अभी आप जो ठेलों से, फल की दुकानों से ख़रीदते हैं, तो वो एक सिस्टम रहता है किस तरह से पक के आता है, और वो राजपूत जी बताएंगे कि आपने अभी कितने क्विंटल कटाई करवा दी है और अभी कितने पेड़ों से? अभी लगभग 50 पेड़ तैयार थे, तो 50 से 40-45 पेड़ के लगभग होंगे गौर। तो उसमें मतलब वही 10 कुंटल के लगभग निकला है। 10 कुंटल के लगभग निकल आया होगा। हाँ। इधर की बात करें, रविंद्र जी नज़र बना पाएँ, ये टैप भाई साहब मैं देख रहा हूँ हर जगह पड़ा है, तो क्या ये यहाँ के बाद ये टैप क्यों लगा दिया गया है? ये टेप इसलिए लगा है, जब फ्लावरिंग शुरू होती है तो इसमें ये पहचान रहती है कि हमारा शुरुआत का फल कौन है और बीच का फल कौन है और बाद का फल कौन है। जैसे मान लीजिए लेबर कटिंग कर रही है। हाँ। अब लेबर अंदर है, वो कटिंग कर रही है, अब उसको काटना, जैसे ये है फल, अब वो काट के ले जाएगी, कोई हल्का फल छोटा वाला ये। हाँ। तो इसमें अपना नुकसान होगा, वेट चला जाएगा। हाँ। वेट उतना आएगा नहीं इसमें। तो ये है कि जैसे अब अपनी कटिंग हो रही है, लाल टैप पहले का है, तो लेबर से बोल दिया कि जो लाल टैप वाले हैं वही घौर काटनी है, इसके अलावा कोई नहीं काटनी है। हाँ, तो एक बार में एक घौर नहीं कटती है, पहले जो फल। हाँ, पहले जिस हिसाब से फ्लावरिंग होती है टाइम के हिसाब से, वैसे ही फल तैयार होता है। हाँ। और वैसे ही उसकी कटिंग होती है। कितने लोगों को त्रिलोकी राजपूत जी रोजगार दिए हैं, और लगभग कितने लोगों की आपकी टीम है जो मिलकर काम कर रही है? अब इसमें टीम तो ऐसा है कि 5-6 लोगों की टीम है। हाँ। जो परमानेंट इसमें काम करते रहते हैं। कभी दवा डालना है, कभी दवा का स्प्रे करना है, कभी ड्रिंचिंग करना है, और कभी इसके ये किल्ले काटना है, मतलब कभी पत्ती काटना है। इस हिसाब से इसमें कार्य होते रहते हैं। जब जैसा काम हुआ वैसे लोगों को बुला लिया जाता है। राजपूत जी, एक सवाल और आता है कि अपने यहाँ का किसान बड़ा फुर्सत वाला, जैसे एक बार बह दिया तो फिर गांव में पत्ते खेल रहा है, आराम से बैठा है, तो क्या केले की खेती एक बार लगा के रोज़ समय देना है कि वो पत्ते खेल सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें ये है कि
ये टाइम तो आपको पूरा साल देना पड़ेगा, लेकिन ये है कि जैसे कोई काम आपने आज खाद दे दी, अच्छा तो खाद फिर आपको 1 महीने नहीं देनी है या 1.5 महीने नहीं देनी है। आज आपने पुत्ती काट दी या किले काट दिए तो उसका टाइम ये है कि 15 दिन फिर आपको नहीं देखना। आप कोई भी काम करके आराम से 15 दिन और कोई काम कर सकते हैं या दूसरी खेती में टाइम दे सकते हैं, लेकिन देख रेख आपको पूरे साल करनी पड़ेगी जब तक आपकी फसल लगी हुई है। ये आपका व्यापार है, एक दुकान है, जिस तरह रोज खोलना है इस तरह रोज केले की फिर आपको पेड़ पौधे हाँ। देखने आना, नज़र बनाना। अच्छा, ये पत्ते मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं भाई। जो साउथ में देखता हूँ कि इन पत्तों में भोजन भी कराए जाते हैं, तो क्या अपने यहाँ भी ये पत्ते बिक जाते हैं, कुछ होता है इनका? जी नहीं, अभी अपने यहाँ तो ना केले का एरिया है ना पत्ते बिकने का कोई वो है, लेकिन पत्ते से बहुत काम होते हैं। हाँ। इसके मतलब पत्ते से पत्तल भी बनाए जाते हैं, हाँ, हाँ। सुखा के बहुत अच्छा। मतलब, और हरे पत्ते पे भी साउथ में आप वहाँ जाएंगे तो हरे, किसी भी रेस्टोरेंट उसमें जाएंगे तो हरे पत्ते में ही खाना मिलेगा। दक्षिण भारत में ऐसे ही होता है। हाँ, जी। थाली भी लाएंगे तो पहले उसके थाली के ऊपर हरा पत्ता रखा होगा केले का, उसके ऊपर खाना, उसके ऊपर खाना। तो सोच बदल सकते हैं, जिस तरह हम बार बार ये डिस्पोजल और ये पन्नी का उपयोग कर रहे हैं, गर्म सब्जी उसमें डालते हैं, अब ये सब नुकसानदार वाली चीज़ें हैं। हम चाहते हैं तो फिर से ये लौट सकते हैं। अगर आप केले से भी एक शुरुआत कोई कराना चाहे तो ये भोजन कराने का ये भी तरीका हो सकता है। बिल्कुल, इससे पत्तल और दोने तैयार किए जाते हैं केले के पत्ते से। पत्तों की बात हो गई है, फल की बात हो गई है, अगर दर्जनों की बात भाई साहब की जाए तो एक घौर ये दर्जन की जाए तो ये इसमें कितने दर्जन केले आ गए हैं? अब इसमें दर्जन को तो नहीं गिना, लेकिन ये है कि इस पर एक पंजे में किसी में 22 फली, किसी में 24 फली, इस हिसाब से है। और जैसे इसके नीचे आते जाएंगे तो थोड़ी फली की संख्या घटती जाती है, और ऊपर जाएंगे टॉप पे तो सबसे ज़्यादा फली रहती है उसमें। जमीन की बात कर रहे हैं, रविंद्र जी दिखा पाए, जमीन में काई लगी हुई है, तो भाई साहब ये इस बार बारिश के कारण काई लग गई है कि इतना पानी केले में देना पड़ता है? नहीं, पानी देना है, और जो बारिश हुई है उसकी वजह से ये काई लग गई है। और इसका कचरा इसी खेत में ही हम डलवा देते हैं, बाहर नहीं निकलवाते हैं। अच्छा, इसी में डल दे, ये खाद का काम करेगा? ये गल जाएगा और खाद का काम करेगा। केले के पत्ते हैं वो खाद के रूप में भी उपयोग कर रहे हैं। किसान साथियों, केले की खेती करने के लिए हम कोई भी काम करते हैं तो आपको पूरी तैयारी के साथ, किसी भी काम को करना है तो पूरी तैयारी के साथ, रिसर्च के साथ अगर उतरेंगे तो आपको घाटे का बहुत कम चांस रहेगा। और यही खेती उन्होंने सीखी है, तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है कि आप कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मुस्करा आकर हमारे राठ क्षेत्रवासी या हमीरपुर महोबा के जहाँ के भी किसान हैं, मुस्करा में त्रिलोकी राजपूत जी से केले की खेती समझ सकते हैं। अब ये सीज़न है, फलों की कटिंग चल रही है। अगर रोगों की बात की जाए, क्योंकि किसान साथी पूछेंगे कि केले के फल तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं, क्या इनमें रोग भी आते हैं, तो रोगों की बात कर लेते हैं। राजपूत जी, रोग कैसे पहचान करें? जैसे ये फल मुझे दिख रहा है तो ये क्या, ये तो सही नहीं नहीं। हाँ। रोग इसमें आते हैं, फल में शुरुआत में आता है, इसमें मेन रोग होता है बनाना बीटल बोलते हैं उसको। बनाना बीटल, वो कीड़ा होता है। अच्छा। जैसी फूल की शुरुआत होती है, जैसे फूल निकलता है तब लगता है वो। अब इस पोजीशन में वो नहीं लगता, वो शुरुआत में लगता है तो पूरा फल आपका बेकार कर देता है। अच्छा। तो अगर जैसे जब खेत में फूल की शुरुआत हो रही है तभी उस पर आप गौर कीजिए। अगर उसमें कीड़ा है, शुरुआत के फूलों में कीड़ा है, तो ये समझिए कि आपके पूरे खेत में कीड़ा है। फिर आपको उसमें दवा का स्प्रे करवाना पड़ेगा। उसमें कोई ज़्यादा महंगी दवा भी नहीं आती, ये क्लोरोपायरीफॉस आती है जो अपने ये सुड़ी उड़ी वगैरह में, चने वगैरह में यूज की जाती है, वही दवा डलती है। हाँ। तो उसका पूरे खेत में आप स्प्रे करवा दीजिए तो वो कंट्रोल हो जाएगा। हाँ। आप पार्क घूमने जाते हैं तो केले के बाग भी घूमने आ सकते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और ख़ास तौर पर हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे रविंद्र राजपूत जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ सुकून है, सुकून के साथ साथ यहाँ बहुत कुछ सीखने को भी है। हम बात कर रहे हैं एक मुस्कुरा के बहुत ही अलग और उन्नतशील किसान त्रिलोकी राजपूत जी से, जिन्होंने एक इतिहास रचा है इस धरती पर, मुस्कुरा क्षेत्र में केले की खेती कर और जो किसानों की जो पारंपरिक खेती है उसको, एक कहावत थी कि वही लायक ये धरती है, तो उसको भी तोड़ा है। भाई, जो चीज़ें आपने बताई हैं कि जब शुरुआत में सोचा था तो क्या क्या परेशानियां थी, लोग क्या क्या बातें करते थे? नहीं, काफ़ी परेशानियां थी। और देखो, बातें तो हर चीज़ अपने यहाँ का तो रिवाज ही है, या किसानों के लिए रिवाज ही है। कोई भी किसान कहीं का भी हो, अगर नई खेती करता है तो उसके लिए मतलब ये होता है, जाने कर पाएगा नहीं कर पाएगा, होगी नहीं होगी, क्योंकि एरिया नहीं है अपने यहाँ। भाई, शुरुआत में धान का एरिया ऐसे ही डेवलप हुआ था, कोई धान नहीं करता था अपने यहाँ। सिर्फ 1-2 सरदार आए पंजाब से, उन्होंने यहाँ पे शुरुआत की,
लोगों ने देखा, किसानों ने देखा, धान की शुरुआत की। आज धान का बहुत एरिया डेवलप है, हज़ारों बीघे में धान हो रही है। अच्छा, एक पहचान भी मिली है क्या राजपूत जी को, कि सब लोग जानने लगे होंगे कि वही त्रिलोकी राजपूत जी हैं जो केले की खेती की है? ऐसी पहचान मिली है? बहुत पहचान मिली है। आपका चैनल बहुत देखा जाता है। अभी तक जो आपका पिछला वीडियो पड़ा है, लगभग उसको 2.25 लाख लोग देख चुके हैं। तो अभी कल मेरे पास एक गुरसराय के किसान है, उनका फ़ोन आया था रात बस में। फिर से नंबर बोल दीजिए, लोग हैं, क्योंकि रविंद्र उस बार पिछली बार कांटेक्ट नंबर डालना भूल गए थे, तो थोड़ा स्लो करके आप अपना नंबर बोल दीजिए, किसान साथी नंबर लिख लेंगे। मेरा नंबर है 91 40 19 95 25। इस नंबर पे कॉल करें और राजपूत जी आपको पूरे केले की खेती विधिवत तरीके से बताएंगे। केले की खेती करने का कारण क्या है कि मुनाफा कमाया जाए, क्योंकि और खेतियों से उतना हम फ़ायदा नहीं ले पा रहे थे। तो राजपूत जी, बात वही है कि अभी तक आपने जो कटिंग कराई है, कितने क्विंटल माल बेचा है, उससे क्या आपको उपज मिली है? अब अभी में लगभग 50 पौधे तैयार हो गए थे, या 45 पौधे के लगभग होंगे जो तैयार थे। उसमें लगभग 10 कुंटल माल चला गया। 10 कुंटल माल चला गया। 45 गौर कट चुकी हैं। इस बार केले का रेट बहुत डाउन है भाई साहब? हाँ, वो पूरे ऑल इंडिया में डाउन है। महाराष्ट्र में भी डाउन है, बुरहानपुर मंडी हो गई आपका, लखनऊ, फतेहपुर, सब जगह डाउन है। हाँ, अपने केले का शायद ये अब वो समझ में नहीं आ रहा है किस वजह से डाउन है। फतेहपुर में भी डाउन है, और या तो मौसम की वजह से, कि मौसम ज़्यादा ख़राब हुआ। उस समय लोगों का केला जुलाई में तैयार था, मौसम ख़राब हुआ, आंधी आई, पेड़ गिरे, तो किसानों ने व्यापारियों से कहा कि हमारा माल ले लो। जब किसान अपना माल किसी को पहले से कहेगा कि हमारा माल ले लो, फिर व्यापारी के अपने रेट बढ़ जाएंगे। हाँ। कि हम इस रेट में लेंगे। और सारे किसानों का नुकसान हुआ एक साथ। पता चला आंधी आ गई तो उसमें तो सारे किसानों का नुकसान होना है। तो हो सकता है इस वजह से रेट डाउन हुए हों, या फिर व्यापारियों की कोई मिली भगत हो, या उनकी यूनियन हो, उस हिसाब से रेट डाउन किए हों। हाँ, बात इसकी कर रहे हैं तो मैं लगे हाथ ये भी बता देता हूँ कि किसानों का हमेशा से रोना है, उन्हें रेट नहीं मिलता है। किसान एक चीज़ से ही परेशान रहता कि काश उसकी फसल जो जैसी निकली है उसका रेट सही मिल जाता। रेट की बात करते हैं, जब किसान कुछ खरीदता है, मटर ही की बात कर लेते हैं तो 11,000 का कुंटल जब बिकेगा तो 6-7 हज़ार का। केले की ही बात करें तो कैसा रेट रहता था, और जब किसान अच्छे से फसल निकाल लेते हैं तो अचानक से धड़ाम से नीचे डाउन आ जाता है। तो इसको भी एमएसपी में है केला क्या? नहीं, अभी बाहर के किसान काफ़ी यूनियन है वहाँ केले की, जहाँ एरिया डेवलप है, तो वो लोग मांग कर रहे हैं कि केले की भी एमएसपी, मतलब माल किसी भी काम में एक सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहती है, विश्वास की बहुत ज़रूरत रहती है। त्रिलोकी राजपूत जी ने जब अलग खेती, केले की खेती करने का निर्णय लिया, तो एक ये चेहरा दिख रहा है जिन्होंने उनकी हाँ में मिलाया कि हाँ, इस खेती से भी उपज पाई जा सके, फ़ायदा मुनाफा कमाया जा सकता है। नाम जान लेते हैं, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम राजेश राजपूत और छुट्टन भैया है। छुट्टन भैया, राजेश राजपूत जी। जब त्रिलोकी जी ने निर्णय लिया तो आपने हाँ में हाँ भर दी? बड़े भाई भी हैं, रिलेशन में भी हैं, बहनोई साहब भी हैं। बहनोई साहब भी हैं, रिश्ता भी है। बहुत बढ़िया। तो राजपूत जी, यही सवाल है कि क्या केले की खेती करके सही निर्णय लिया? अब दोनों लोगों का जो एकदम हमने सोचा कि चलो ये खेती की जाए, साथ में दोनों लोग कर रहे हैं। कितनी खुशी हो रही है? चलो, बड़ी खुशी की बात। लोग देखने भी आते हैं जी। एक पार्क की तरह भी डेवलप कर दिया है। और कई बार राजपूत जी बताए हैं कि जो यहाँ से मुस्करा मेन रोड से निकलते हैं राट की तरफ, तो केले के जब ये वृक्ष दिख जाते हैं, ये बाग दिख जाता है, तो लोग घूमने भी आते हैं। बिल्कुल आते हैं, ये घूमने भी आते हैं। तो सही बात है। और चलते चलते और भी चीज़ें समझते हैं। हम केले के पेड़ दिखा रहे हैं, पौधे दिखा रहे हैं, फल दिखा रहे हैं। इसे बुंदेलखंड में बहुत पहले फलियां भी कहा जाता था, वो हर ठेले पे। भाई साहब, ये फलियां कहने का क्या बुंदेलखंड शब्द था, क्या था ये? नहीं, फलिया तो बुंदेलखंडी शब्द है, क्योंकि हम तो शुरू से जब से पैदा हुए, जब से फलिया ही सुनते आए। हाँ, कि फलिया 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 ले आओ, फलिया ले आओ। इसका टेस्ट कैसा है? अपना जो ये ब्रांड, इसकी बात करें कि कौन सा ये अपना बीज है, और इसका स्वादिष्ट कैसा है? G9 वैरायटी ये सबसे ज़्यादा इंडिया में लगाई जाती है। और कुछ क्षेत्रीय वैरायटियाँ हैं जो जिनका छोटा केला होता है, जैसे साउथ तरफ आप जाइए, केरल, कर्नाटका, वहाँ बहुत छोटा केला होता है। अच्छा। हाँ, तो वो वहाँ वो क्षेत्रीय वैरायटियाँ हो गई, वो क्षेत्र के हिसाब से चलती हैं। जैसे बिहार में अलग वैरायटी लगाई जाती है,
वो क्षेत्रीय वैरायटी है, क्षेत्र भर में चलती है। अच्छा भाई साहब, जब आप वैरायटी की बात कर रहे हैं तो जो महाराष्ट्र का सफर किए हैं, भुसावल जाते ही इतना लंबा साइज का केला आता है, वो वैरायटी यही है? कौन सा है वो सिर्फ जीना ही नहीं है, सबसे ज्यादा जीना ही नहीं लगाई जाती है। आपने भुसावल वाला केला देखा है? हाँ, कितना अच्छा मतलब साइज बहुत अच्छा होता है। हाँ, और ये भी बहुत अच्छा है केला। ये नहीं अपना G9 ही है तो हाँ, वो भी G9 G9 है। अब ये उपज की बात है, जलवायु की बात है कि कौन कैसा डेवलप कर पा रहा है। उम्मीद है कि आज जो साइज है, अगर साइज की बात करें तो भाई साहब ये लगभग 1 किलो में ज़्यादा ज़्यादा 6-7 कितना चढ़ पाते होंगे? 5-6 बस 5-6 चढ़ पाते हैं तो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा साइज है। तो और कम 4 ही में तो हम 200 ग्राम तो मान ही सकते हाँ, हैं। बिल्कुल। 200 ग्राम का एक केले का ये फल है जो बहुत अच्छी उपज है। केले की खेती दिखाते दिखाते नीचे बैठकर बात करने की ज़रूरत थी तो लगा कि चटाई होती, लेकिन हमारे पास केले के जो बाग में आते हैं खुद चटाई की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये देखें किस तरह से देसी चटाई इसी पत्ते पे बैठकर, अब और अच्छा लग रहा होगा। जब हम बाग में बैठे हैं केले के, ये चीज़ें भी समझ में आ रही हैं कि क्या माहौल है। लगभग 2 एकड़ की खेती है त्रिलोकी राजपूत जी की। आपने बहुत सारा प्यार दिया था, लगभग 2.5-3 लाख लोगों ने इस वीडियो को, खेती को देखा था। अगर आप और खेती समझना चाहते हैं तो त्रिलोकी राजपूत जी ने नंबर भी बता रखा है। भाई साहब लास्ट तक आपने एक अंदाज़ा लगा रखा होगा कितने इसमें टन माल निकालने वाले हैं, और क्या आपने जो लागत लगाई थी उससे ऊपर ही रहेंगे? क्या सोच बन रही है इस बार? भाई जो अभी कटिंग हुई है 40-45 पौधों की, उसमें लगभग 10 कुंटल की लगभग माल हुआ जी। तो हमारा एवरेज ये आ रहा है कि जैसे कोई बंच अपना या घौर कह लीजिए कोई 20 किलो की आ रही है, कोई 17, कोई 18, कोई 22, कोई 25, तो वो एवरेज हम 20 का मान के चल रही है। ठीक है। टोटल एवरेज अगर हम निकालेंगे फिर बहुत बढ़िया। तो वो टोटल लगभग 20 का आ जाना चाहिए। हाँ। अगर 20 का एवरेज आ जाता है तो हमारे लगभग 240 कुंटल होता है 1 एकड़ में। ठीक है। 1 एकड़ में 1250 पौधे आते हैं। हम कहते 50 खराब हो जाते हैं, सूख जाते हैं, कुछ हो जाता है। 1200 का मान के चलिए तो 12 दूनी 24, 240 कुंटल के लगभग एवरेज आ जाना चाहिए 1 एकड़ में। ठीक है। ये तो ये अब आप भाई साहब ने ये बता दिया है कि कितना टन इस हिसाब से निकलेगा। अब रेट जिस तरह से इस बार डाउन है तो रेट का ज़रूर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन घाटे की खेती कहीं भी नहीं है। और अगली साल अगर रेट और अच्छा रहा तो फल अगली साल और अच्छा मुनाफा कमा के देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो लागत इस बार आई है वो अगली साल नहीं आएगी, लागत भी कम हो जाती है। पहली बार लागत। हाँ, दूसरी बार थोड़ा सा प्रोडक्शन गिरता है लेकिन लागत भी कम हो जाती है उस हिसाब से, क्योंकि हमारा पौध का पैसा। ठीक है भाई 1 एकड़ में 22 रुपए की पौध पड़ती है यहाँ पे जी। जैसे आप टिश्यू कल्चर का पौधा मंगाएंगे, ठीक है, तो वो आपको 20 रुपए 22 रुपए यहाँ पे पड़ता है आके। अच्छा, तो 1 एकड़ में 22-24 हज़ार का पौधा हो जाता है। बढ़िया। उस हिसाब से आपको अगली साल पौध का पैसा नहीं लगना। हाँ। और जैसे अभी ये लगभग जब नया पौधा लगाते हैं तो वो 3 महीने में जितनी हाइट लेता है, जो हमने इसका बच्चा छोड़ रखा अगली साल के लिए, वो अभी उतनी हाइट ले चुका है। हाँ, तो वो जो इस पे खर्च हो रहा है वही वो ले रहा है। जो हम इस पे लागत लगा रहे हैं वही वो उसका बच्चे को भी जा रही है साथ में। ठीक। अब ये मतलब जब इसकी कटिंग हो जाएगी तो ये 4-5 फीट की हाइट ले लेगा जी। अब इसके बाद फिर जब 4-5 फीट की हाइट ले लेगा तो इसके बाद बचता है 5-6 महीने का समय। ठीक। तो आधी लागत तो वो कम हो गई हमारी। कम हो गई है खाद क्योंकि हम इसको खाद दे रहे हैं तो वो भी डेवलप होता जा रहा है। वो भी डेवलप हो रहा है। हाँ। दादा, आपने केला की खेती समझी है त्रिलोकी राजपूत जी से जी। तो केला की खेती केवल फायदे के लिए करना चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं है लड़का नाती शाम के केला मंगा दूं तो आप सोचा तो केला लग जाए तो घर कम से लेने ना पड़े? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बच्चे भी खाएंगे और लाभ भी लेंगे, उससे लाभ भी लेंगे। तो कम से कम केला तो आप खाते हो? खाते हैं। हाँ, मतलब घर पे तो ज़्यादातर बच्चे केले ही मंगाओ ना। पहुँचेगी के केला मांगे और वही प्रचार के लाने। हाँ, ये ले जा रहे हैं, ये दिखाएंगे। गाँव में दिखा हूँ, कई दिन दिखा हूँ। मकान फाटक के गेट पे टांग दे हूँ। हाँ, कि ये त्रिलोकी भाई साहब की यहाँ से मैं लाया। हाँ। वहाँ मैंने खेती देखी। हाँ। तो किसान साथियों सोच क्या रहे हैं? केला जो खाने के भी, और हम बात करें कि फलों में तो जो सेब मौसम्बी है उसका रेट आप देख रहे हैं कि कहाँ पर है, तो आम आदमी के बजट से रहता है। केवल वो शायद जब बीमार हो जाते हैं, जब डॉक्टर कह देगा कि भैया सेब खाने,
शायद आदमी तभी सेब खाता जब होगा। खा पाओ तो ये रोज खात ये रोज खात, तो ये रोज खाने वाली चीज है। हाँ। केला चाहिए। बाजार आए तो केला चाहिए। चलिए आइए। तो केला जो पानी की खेती है, देखें किस तरह से एक सिस्टम बनाया जाता है, ये भी बड़ी समझने की बात है। बगल में एक खेत में तालाब खुदवाए हैं, इसी में मछली पालन हो रहा है और इसी में बोर से पानी आता रहता है, इसमें मछली पली हुई है और वो आपको दूर मशीन दिख रही होगी, इसी से पूरा पानी बाग में जाता है। तो भाई साहब ये जो किसान कर रहे हैं, आपने डबल मुनाफा कमा रहे हैं, मछली भी इसमें छूटी हुई है, पानी भी इसमें जा रहा है, तो ये भी ध्यान देने की बात है। नहीं तो किसान को इस तरीके से अपना वो फार्म डेवलप करना चाहिए जिससे कई तरीके से लाभ हो। आय के खाली स्रोत आय के स्रोत होना चाहिए। हाँ। मतलब ये खाली खेती के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि फसल ही होगी तभी उससे कुछ होगा। हाँ, मछली पालन भी करें। मछली पालन भी होना चाहिए। बिल्कुल। अभी इसमें और इसको और अच्छा डेवलप किया जा सकता है, इसमें मुर्गी पालन भी किया जा सकता है, बकरी पालन भी किया जा सकता है। हाँ हाँ, वो तो यहीं हाँ। खेत पे आप आगे सोचा है ऐसा कुछ? हाँ सोचा है। सोचा है, आगे भविष्य में और भी चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये देख लें रविंद्र, इसमें तालाब काफ़ी बड़ा एरिया है, इसमें मछली छूटी हुई है। मछली भी कुछ दिनों बाद त्रिलोकी राजपूत जी की निकलेगी, तो मछली से भी अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। और इसी से पानी, इसी तालाब का पानी जब यूज करना होता है तो बाग में भी सिंचाई करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा पानी कम है तो हमेशा मोटर चलती रहती है, बोर चलता रहता है। हाँ, बोर से ये तालाब भरता रहता है, वहाँ पे बड़ी मोटर है तो उससे पूरे खेत की सिंचाई होती है। तो कैसी लगी आपको एक साथ दो खेती, केले की खेती, बगल में मछली पालन? तो ये दो काम एक साथ कर रहे हैं, और जब दो काम एक साथ कर रहे हैं तो किसान भी बहुत दिमागदार हैं त्रिलोकी जी, और कई तरीके से त्रिलोकी राजपूत जी ने ये उनका पहला अनुभव था, एक तरीके से कह सकते हैं प्रैक्टिकल कर रहे थे। अब उनके हौसले काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं। हौसले बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। भाई इस साल ये केले का एरिया और बढ़ाना था, लेकिन मौसम ऐसा रहा कि बिल्कुल चांस ही नहीं दिया। चांस ही नहीं मिले, खेत ही नहीं, बखराई ही नहीं हो पाई, क्योंकि इसकी प्रॉपर जून में ही खेत तैयार करना पड़ता है। हाँ, तब वो चांस ही नहीं मिल हो पाया। पाता, तो इस वजह से फिर कैंसिल कर दिया। अब अगली साल लगाएंगे और नया। खेती के लिए भी लाइक करते रहिएगा। और आप देख रहे थे जनता का राज, मेरा नाम है अवधेश पाल, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जनता का राज तो कर दीजिए, और फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। हम हमेशा किसानों की आवाज़, किसानों की खेती दिखाते रहते हैं, क्योंकि किसान जो कृषि प्रधान देश है वो हमारा भारत है, तो कृषि को हमें आगे बढ़ाना है, और जो किसान कुछ अच्छा कर रहे हैं उन्हें हमें दिखाते रहना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।